UK07 राइडर जो कि है अनुराग डोभाल, उत्तराखंड के बहुत ही फेमस यूट्यूबर। आप में से कई लोग उन्हें पहले से भी जानते होंगे और जो नहीं भी जानते होंगे आज के न्यूज चैनल के माध्यम से उन्हें पता चल गया होगा। तो उनके फैमिली के साथ उनके काफी कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले उनका कुछ 2 घंटे का वीडियो भी यूट्यूब पे आया था जो कि अब तक डिलीट हो चुका है। चूंकि मैं एक्चुअली उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आज जो भी उन्होंने किया है, जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उनके पर्सनल मैटर में ना जाते हुए मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। ऐसा जब भी होता है कि एक इंसान अपनी लाइफ को हार्म करने की कोशिश इस केस में करता है जब उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है किसी और से कि वो उसके लाइफ में आए और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। गाइज, मैं आपको सिंपल सा बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने मेंटल पीस का ठेका किसी और को देते हैं तो ये केस एकदम से उत्पन्न हो जाता है। हमने कई बार ऐसा पढ़ा और सुना है कि किसी से भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपको मारता है। अगर आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर के बाहर का ही हो, दूसरा मीन्स कि आपके बॉडी के अलावा जो भी दूसरा पर्सन है वो इस केस में दूसरा है। दूसरा का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची या फिर जो भी फैमिली मेंबर दूसरे ही हैं, ऐसे तो वो अपने हैं, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन के नजर में हमेशा सिर्फ अपने आप को, अपने बॉडी को अपना मानना है, और आपके अलावा जो भी है वो दूसरा है। आपको किसी से भी अपने बॉडी के अलावा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने किसी भी तरीके की कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, कुछ भी आपको हेल्प कर देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर किसी के लाइफ में पर्सनल रीजन होती है, पर्सनल सिचुएशंस होती है। हम किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, या फिर वो मेरे खुशी का एक रीजन बन जाए, या फिर वो मेरे किसी भी चीज को सॉल्व कर दे। तो हमेशा हमें ये चीज सोच के रखनी चाहिए कि जब भी मेंटल पीस की बात आती है, आपको अपने मेंटल पीस का ठेका किसी और को नहीं देना है, सिर्फ खुद को देना है। और ऐसा सिचुएशन कभी आएगा ही नहीं जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे कि आप अपने मेंटल पीस का ठेका खुद के ऊपर दोगे ना, कि आपको खुश रहना है, तो उसका रीजन सिर्फ आप होने चाहिए। कोई और किसी और की बातों का आप पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा कि आप जिंदगी से तंग आ जाओ। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खुश हो रहे हो तो वो सिर्फ आपकी मर्जी से हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो तो सिर्फ आपकी मर्जी से हो रहे हो। कोई भी बाहर वाला आपको इतना हर्ट कर ही नहीं सकता है कि आप अपने आप को क्षति पहुंचाओ, या फिर कोई आप गलत डिसीजन लो, या कोई गुस्से में आकर के या खुशी में आकर के कुछ भी ऐसा स्टेप लो। हमेशा अपने आप को, अपने दिमाग को कायदे में रख के ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों किसी और की बातों पे इतना रिएक्ट करूं, और इतना इम्पैक्ट हो जाए आपके दिमाग में उस बात का कि आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। हमेशा इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज की लाइफ में हर कोई अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी, हम लोग बहुत सारे, ऊपर से हर आदमी कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है। जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें लगता है कि यार इस दुनिया में सबसे दुखी आदमी मैं हूं, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो। छोटे से छोटे प्रॉब्लम को हम लोग इतना बड़ा समझते हैं ना कि लाइक एग्जाम में मैं फेल हो गया तो मतलब मेरे इस दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूं, मुझसे किसी की गाड़ी ठुक गई तो सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूं, मैंने किसी को गाली दे दी तो सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूं, मेरी जॉब चली गई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ गया। भाई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम इतनी छोटी छोटी होती है और हम उसे इतना बड़ा समझ लेते हैं। हर तीसरे आदमी के लाइफ में, मैं तीसरा नहीं बोलूंगा, हर किसी के लाइफ में पॉजिटिव और निगेटिव चल रहा होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा रिच आदमी ही क्यों ना हो। हर चीज पैसे से सॉल्व नहीं होती है, और हर चीज रिलेशनशिप से भी सॉल्व नहीं होती है। तो आपको ये चीज समझना पहले बंद करना होगा कि सबसे बड़े विक्टिम आप हो, सबसे बड़े दुख में आप खड़े हो। भाई, इस दुनिया में सब कोई दुखी है, आपको इस चीज को समझना होगा, और आपको दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना होगा, और आपको खुद को समय देना होगा। कभी भी प्रॉब्लम आए तो आपको खुद के साथ बैठना होगा, उसको सॉल्व करने के लिए दिमाग में कोशिशें करनी होगी, ना कि आपको परेशान होना होगा। और अपने परेशानियों को भी ज्यादातर लोगों से शेयर करने से बचो। अगर कोई आपका खास है तो उससे शेयर करो, लेकिन शेयर करने के बाद ये उम्मीद मत करो कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और कभी भी कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाओ जिससे कि आपको बुरा लगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम में रिएक्ट करना बंद करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं जो कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम आने पे भी रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब
मैं कुछ बिजनेसमैन से मिला हूँ अपनी लाइफ में, जो कि जिनका कि 10 लाख रुपए का स्कैम हो गया, लेकिन वो बंदा इतना पीसफुली बैठ करके सोच रहा है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ना कि पैनिक होने से। और वो भी वो 10 लाख का स्कैम वो मतलब किसी दूसरे की वजह से उस बिजनेसमैन को सहना पड़ रहा है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी पैनिक हुए बिना, सोचिए हम लोगों का अगर वही 500 रुपया गिर जाता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन उस बंदे का 10 लाख रुपया, मैं आप बोलोगे कि यार वो बिजनेसमैन था उसके लिए 10 लाख रुपया मैटर नहीं करता था, भाई सबके लिए मैटर करता है, इतना भी बड़ा से बड़ा हो ना। कुछ लोग तो इतने भी हैं कि अभी आपका 10 लाख तो छोड़ो, 1,000 रुपया भी अगर इधर उधर हो जाए तो वो पैनिक हो जाता है। लेकिन वो बंदा, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि पेशेंस कितना जरूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। बिना पेशेंस के आप अगर कोई डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो, तो वो हमेशा निगेटिव इंपैक्ट ही लाता है, हमेशा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, ज़्यादा दुख में जाने की जरूरत नहीं है, कभी भी बहुत खुशी भी हो तो ज़्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंजॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ इज लाइक दैट। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे कि जिसको आपको लगे ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो है टाइम। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हर चीज को ठीक कर देता है, लेकिन समय दो, आप टाइम को टाइम दो, ठीक है। उसके बाद आपकी कोशिशें भी उतनी ही जरूरी है टाइम के साथ साथ। टाइम तो ले रहा है, प्लस आप भी कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, ना कि उसमें फ्रस्ट्रेट होना है। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है भाई। कोई भूखा पड़ा है रोड पे, क्या आपका प्रॉब्लम उससे बड़ा है क्या? कोई आंख से देख नहीं पा रहा है और रोड पे बेचारे पड़े हैं, क्या आपका प्रॉब्लम उससे बड़ा है क्या? आप देख पा रहे हो ना, आपका हाथ पैर चल रहा है ना भाई, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होता है ये बताइए? प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना कि हम लोग उसको बना देते हैं। इसलिए हमेशा डिसीजन लो सोच समझ के अपनी लाइफ का। कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे कि आपको बहुत रिग्रेट हो फ्यूचर में। हमेशा अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए, और किसी से ज्यादा उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ की रचना सिर्फ आपको ही करनी है। आपके लाइफ में कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होने वाले हो भाई। आप किसी को भी जिम्मेदारी भी नहीं दे सकते कि ये आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया। किसी भी जिंदगी में होने वाली परिस्थितियों के जिम्मेदार सिर्फ आप ही कहलाओगे। इस चीज को आपको समझना होगा। अपना ख्याल रखिए और इस दुनिया का भी ख्याल रखिए, अपने परिजनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।